सामने जो ये पत्तेदार सब्जियां आप देख रहे हो, ग्रीन वेजिटेबल, देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हो गए हैं। कुछ टाइम पहले ही उगाए थे और आज ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। एक दो दिन में हार्वेस्टिंग करूँगी इसकी। अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि त्यौहार चल रहा है। तो आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, और दिवाली के साथ साथ जो गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सभी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और अभी देखिए त्यौहार चल रहा है तो मैं साग अभी नहीं बना रही हूँ, 2 दिन रुक कर फिर इसको हार्वेस्ट करूँगी। ग्रीन वेजिटेबल उगा रही हूँ, इनको मैं उगाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे उगाती हूँ ऑर्गेनिक तरीके से। कोई रासायनिक खाद नहीं डालती, कोई केमिकल स्प्रे नहीं करती, बार बार यही बताती हूँ और यही करती हूँ। मैं करती हूँ क्या, ऑर्गेनिक तरीके से उगाती हूँ। सिर्फ कूड़े कचरे जो भी छिलके निकलते हैं उन्हीं से, और जो गार्डन का वेस्ट निकलता है उससे ही उगाती हूँ इन्हीं सब्जियों को। और इतनी ज़्यादा हार्वेस्टिंग मुझे मिलती है अपने टेरेस से। ये कहीं खेत में नहीं लगी हैं, छत पर लगी हुई ये सब्जियां हैं जो आप देख रहे हो। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरिस किचन गार्डन। मेरे टेरिस पर आप देखते हो जितनी भी सब्जियां मैं उगाती हूँ आपके साथ शेयर भी करती हूँ वीडियो में कि किस तरीके से मैं मिट्टी बनाती हूँ, कंटेनर भरती हूँ, और छोटा बड़ा सारे ही शेयर करती हूँ। मैं जब भी भरती हूँ मिट्टी तैयार करती हूँ सब्जियाँ उगाने के लिए, कचरे से जब भी तैयार करती हूँ तो हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देख रहे हो बड़ी सी टंकी थी ये पानी की, और इसमें होल करके कुछ एक साइड से टूटी हुई भी थी ये। तो इसमें ये मैंने बेलें लगाई हुई थी और ये मार्च में लगाई थी। जो नीचे इसमें लकड़ियाँ डाली थी मैंने, ये लकड़ियाँ अभी नहीं गली हैं पूरी तरह से क्योंकि हार्ड होती है लकड़ी ज़्यादा। जो गार्डन से निकलती हैं मोटी सी लकड़ियाँ वो भी पेड़ों को, बेलों की या पेड़ों की बेलें तो सड़ जाती हैं, लेकिन जो पेड़ की लकड़ी है, जैसे मैं नीम की लकड़ियाँ डाल देती हूँ नीचे, या कोई और वर्कशॉप से आती हैं छोटे छोटे गुटके वगैरह, तो वो भी मैं नीचे डाल देती हूँ। तो उनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मार्च में मैंने रेडी किया था और उस टाइम पे फरवरी मार्च में, उस टाइम पे मैंने जब इसमें गर्मी वाली सब्जियां उगाई थी तब मैंने इसको भरा था। बस ये नीचे जो लकड़ियां थी वो रह गई हैं, और जितना मैंने इसके अंदर गार्डन का और जो पत्ता, छिलका और पराली भी बहुत सारे डाली थी, और जो छिलका इतना सारा मैंने इकट्ठा किया था हफ्ते 10 दिन का किचन का, जो फ्रूट का और सब्जियों का, तो वो सभी डालकर मैंने इसमें इसको भरा था। आप देख सकते हो बड़ा कंटेनर है, टाइम लगा होगा इकट्ठा करने में, और काफ़ी टाइम काफ़ी सामान इसमें डालकर फिर ये भरा होगा। तो मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा नीचे लकड़ियाँ डालकर ऊपर ये पराली डाली थी। सारी पराली की भी मिट्टी बन गई है। मिट्टी क्या कह लीजिए, सोना बन गई है पौधों के लिए। और जितने भी मैंने इसके अंदर जो किचन से छिलके निकले थे सब्जियों के, फलों के इकट्ठे हुए, तो फिर वो भी इसी में डाल दिए थे। उन सभी का खाद बन गया है और उसी में ये इतनी हेल्दी सब्जियां हो जाती हैं जो मैं ये खाद बनाती हूँ। इतना सारा खाद जो मैं इकट्ठा करती हूँ, ये इतनी मिट्टी नहीं है, मिट्टी तो बहुत कम है, और ये इतनी हेल्दी सब्जियाँ, पेड़ पौधे ये सारे इसी से होते हैं। तो ऑर्गेनिक देसी खाद यही इसी सी चीज़ से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके। और यहाँ देख रहे हो इसी कचरे से ही मैं उगाती हूँ। आप देखते हो कि कचरे से ही मैं उगा देती हूँ सब्जियाँ, गीले कचरे में भी। और मुझे कई कमेंट आते हैं, अभी भी 2 कमेंट आए हुए हैं मुझे, और बोला गया है कि इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो इसे कैसे भरें कि इसमें कीड़ा ना लगे। तो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है। देख रहे हो ये एक फ्रूट कंटेनर है, ये पड़ा हुआ था क्रेट उधर, और खाली किया हुआ था ये। नीचे इसमें ये मैंने एक शीट सी डाली हुई है, इसमें भी होल हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कट्टा डाल रही हूँ क्योंकि यह कहीं कहीं पे टेप लगी हुई है, कहीं कहीं पे उतर रही है। तो जहाँ उतर रही है वहाँ पे ये कट्टा आ जाएगा, और साइडों से फिर मैं इसको कट भी कर दूँगी। तो ये जो आलू और प्याज के कट्टे होते हैं ये वही कट्टा है, मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये मिट्टी है मेरे पास, ये मिक्स मिट्टी है, और ये मिट्टी इतनी अच्छी हो जाती है, पौधों के लिए सोना बन जाती है ये मिट्टी। इसमें हर बार, हर फसल के बाद जब भी हम इसे कंटेनर से निकालते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व हो जाते हैं, भुरभुरी हो जाती है, सबसे बड़ी बात हल्की हो जाती है ये मिट्टी।
तो बस ये मैं यही गीला सूखा डालती हूँ। और अगर हमारे जो हम कंटेनर तैयार कर रहे हैं उसके अंदर हम गीला मटेरियल, सबसे ज़्यादा जो है बात समझने वाली ये है कि अगर हम इसके अंदर सबसे ज़्यादा गीला कचरा डालेंगे तो उसके अंदर कीड़े होंगे। कंपोस्ट बिन जब हम तैयार कर रहे होते हैं, कंपोस्ट बिन के अंदर हम कंपोस्ट बना रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं। देखिए ये आलू है और इसी कचरे से निकला है, टोकरी में से आया है किचन से, तो पुराना सा पड़ा था वो निकाला था, सफाई कर रही थी जब। तो इनको भी हम इसी में दिखाऊंगी आपको कि उगा दूंगी मैं और उग भी जाएंगे फिर ये। तो इसमें ऊपर आंखें बनी हुई हैं। तो ये गीला कचरा मैंने डाल दिया है, ये 2-3 दिन से धूप में ही पड़ा है तो सूख भी गया है। देख रहे हो ये गीले हैं ना, सॉरी उग रहे हैं आलू जो हैं। तो ये गीला कचरा है और कुछ सूखा भी है। अगर इसमें हम गीले कचरे की मात्रा ज़्यादा कर देंगे, नीचे सूखा डाल दिया, मुट्ठी भर मिट्टी भी डाली है, ऊपर हमने ये पराली डाल दी है, जो इस कचरे को जब ये गलेगा पानी के और मिट्टी के संपर्क में आके, तो इससे थोड़ा सा लिक्विड सा चलता है, तो ये गलेगा सड़ेगा तो फिर ये बिल्कुल लिक्विड सा होता जाएगा, तभी तो ये मिट्टी खाद का रूप बनेगा। तो फिर ये जो नीचे सूखा होगा ना वो सोख लेगा। जब इसके ऊपर पानी पड़ेगा और ये गलेगा तो नीचे वाला जो सूखा मटेरियल हमने डाला है वो उस चीज़ को सोख लेगा, तो इसके अंदर कीड़ा नहीं पड़ेगा। और गीले की और सूखे की मात्रा हमें बराबर सी डालनी होती है, तब जाके इसमें कीड़े नहीं पड़ते। अगर हम गीला मटेरियल ज़्यादा डाल देंगे, सूखा नहीं डालेंगे, तो फिर हमें जो है कीड़े देखने को ज़रूर मिलेंगे। और इस तरीके से देखिए ये कचरे से ही उठाए हैं मैंने, टोकरी में आ गए होंगे, तो इसी से मैं उगा देती हूँ। और देखिए यहाँ पे भी उगी हुई है ये इसी तरीके से सब्जियाँ। ये आलू है कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और बस यूं ही मैं उगाती हूँ। और यहाँ देख रहे हो ये राख में डाल रही हूँ, ये सीक्रेट है एक। अगर ये राख एक तो फंगीसाइड का भी काम करेगी और साथ के साथ ये पोषक तत्वों से भी भरपूर है, कैल्शियम का भी कमी को पूरा करती है, और हमारे पौधों की जो जड़ें हैं उनको भी फंगस से, कीटों से बचाती है। तो कीड़े नहीं लगते हैं, इससे कीड़े नहीं पड़ते हैं अगर हम हल्दी और राख का छिड़काव कर दें ऊपरी सतह में। ऊपरी सतह में डालने का क्या मतलब है, देखिए ऊपर डालेंगे हम, पानी डालेंगे जब इसके अंदर तो ये बहकर नीचे चला जाएगा, कचरे में भी मिक्स हो जाएगा, तो फंगस या कीड़े नहीं बनेंगे। और ऊपर हमने देखिए यही आलू लगा दिए, कचरे से ही उठाए हैं और कचरे में ही उगा दिए हैं। तो कचरे से लेकर कचरे में उगा दिए। अब इसकी इतनी तली है कि नीचे खाद बनता रहेगा और ऊपर ये जो मिट्टी डाली है एक परत, इसमें ये आलू भी निकल आएंगे और हेल्दी सी हमारी सब्जियां जो हैं तैयार हो जाएंगी। तो कैसा लगा आपका वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हेल्दी सब्जियां आप भी उगाएं और अपने टेरेस गार्डन से इसी तरीके से हेल्दी सी और ऑर्गेनिक सब्जियां खाएं उगाकर। तो फिर अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, हैप्पी दिवाली।